ऑन पढ़ लिया, एट पढ़ लिया, आपको देखना ही नहीं है तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं, पढ़ाएंगे आप। क्या है भाई, ऑन पढ़ लिया, एट पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, इनटू पढ़ लिया, बी साइड पढ़ लिया, ए साइड बी साइड दोनों आते हैं आपको। ए साइड्स का मीन क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त, और बी साइड का मीन क्या होता है, बगल में, पास में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बिटवीन पढ़ा और अमंग पढ़ा था। बिटवीन का यूज दो के लिए होता है और अमंग का यूज दो से अधिक के लिए होता है। आज आपको बता रहे हैं विद और बाय। क्या बता रहे हैं, विद और विद, और इसके साथ पढ़ेंगे हम बाय। विद का यूज कहाँ करेंगे, विद का यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए। किसके लिए भी, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है भी, विद का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जानते हो क्या, जैसे ये क्या है, मान लीजिए पेन है, पेन भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, जैसे स्टिक, स्टिक होता है छड़ी, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मीन होता है छड़ी से या कोई औजार से काम कर रहे हो ना आप, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज करते हैं। ओके, एक शब्द आता है यहाँ पर बाई। क्या आता है भी, बाई। बाई का यूज किसके लिए होता है, एजेंट के लिए। एजेंट जानते हो, व्यक्ति के लिए अगर यूज करोगे तो बाई आता है, और विद का यूज इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे। ओके, के बाद अगर हम बात करें, एक बात याद रखना इसके अंदर, से फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं बाई का यूज और कहाँ किया जाता है। बाई का यूज नियर के लिए किया जाता है। किसके लिए भी, नियर का मीन क्या होता है, पास में। एक इसका यूज साइड के लिए किया जाता है, बी साइड का मीन होता है बगल में, पास में। देखिए फॉर एग्जांपल, ऐसा, ऐसा ही, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, फेलिंग, गिराते हुए। क्या गिराते हुए भी, ए बिग ट्री, एक बड़े पेड़ को गिराते हुए देखा। ब्लैंक स्पेस, ए हैचर। हैचर मीन्स क्या होती है, कुल्हाड़ी। हैचर मीन्स क्या होती है अभी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से क्या गिराते हुए देखा, मैंने उसे एक पेड़ गिराते हुए देखा। आपने देखा कि आई सा ही, मैंने उसे देखा, फेलिंग ए बिग ट्री, ब्लैंक स्पेस ए हैचर। देखिए आपको अभी तक कितने प्रपोजिशन करवाए हैं मैंने, आपको प्रपोजिशन करवाया था मैंने, याद करो, ऐड करवाया था ना। मैंने आपको क्या करवाया था, मान लीजिए बी ऑप्शन में क्या दे दिया आपको, बी ऑप्शन में दे दिया ऑन। ओके, मान लीजिए सी ऑप्शन में मैंने आपको क्या करवाया था, बी साइड्स। क्या करवाया था, बी करवाया था, बी साइड्स। आपको डी ऑप्शन में क्या दे दिया, मान लीजिए डी ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया विद। क्या दे दिया बी, विद। और यहाँ पर आपको मान लीजिए ऑप्शन में क्या दे दिया, बाई दे दिया। इससे क्या आंसर आप फिलअप करोगे। देखो एट का यूज पढ़ा था ना आपने, एट का यूज कहाँ किया जाता है अभी, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो, इसी टाइम हो, जहाँ पॉइंट ऑफ प्लेस हो, किसी प्लेस हो, जहाँ पर हॉलीडे हो, वहाँ पर हम एट का यूज किया था हमने। यहाँ पर है ऐसा कुछ नहीं है। के बाद हमने बी साइड्स का मीन बताया था, के अलावा, के अतिरिक्त। इस सेंटेंस का कोई सेंस है ऐसा नहीं है, इसका भी उत्तर नहीं है। ऑन का मीन होता है किसी के ऊपर कोई चीज और वो क्या हो भी, स्पर्श करती हो, वहां पर ऑन का यूज किया था। क्या कुछ ऐसा है, नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, कोई यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, नहीं है। कोई एजेंट है, नहीं है। कोई हिम है, भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है भी इसमें, विद आएगा। क्या आएगा, विद हैचर। हैचर मीन्स होता है कुल्हाड़ी, विद हैचर। आगे सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में लिखा मैंने, ओपन, ओपन
बॉक्स ने बॉक्स खोला, ब्लैंक स्पेस, क्यू ड्राइव से खोला भी, क्यू ड्राइव से क्या खोला उसने, बॉक्स खोला। क्या आएगा बताओ, विद तो बाई तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा भी, विद आएगा। क्यू ड्राइव समझते हो क्या? तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम क्या खोल रहे हैं, बॉक्स खोल रहे हैं, तो खींच के इस प्रकार से खोलते हैं तो क्या होता है, लोहे का ही बना होता है। क्या करते हैं हम, स्क्रू, स्क्रू मीन्स होता है नट में। यहाँ पर देखिए 3 नंबर सेंटेंस, आई कट, मैंने काटी, माई कर, मैंने मेरी उंगली काटी, किससे भी, ब्लैंक स्पेस, नाइफ, किससे काटी भी, एक चाकू से मैंने मेरी उंगली काटी। क्या आएगा, विद आएगा। के बाद हमने लिखा he is writing blank space a pen, विद आएगा, ए पेंसिल, विद आएगा। बाई पेंसिल नहीं होता है, ध्यान रखना, बाई पेंसिल नहीं होता है, बाई पेंसिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, विद ए पेन, विद ए पेंसिल। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो बताते हैं आपको एग्जांपल में क्या आएगा, ही इज राइटिंग विद ए, यस सही है। आगे देखिए, यस सेंटेंस में बताओ क्या आएगा, ए फील्ड ने भरा, रिपोर्ट क्या भरा भी, बर्तन को भर दिया, किससे, ब्लैंक स्पेस यहाँ दे दिया, मिल्क ने बर्तन को दूध से भरा, वाटर से भरा, या किससे भरा भी, ऑयल से भरा। क्या आएगा बताओ, भाई तो आएगा नहीं, क्या आएगा भी इसमें, विद आएगा। क्या आएगा, विद। आगे देखिए, मैंने लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा द सॉन्ग वॉज सं, गाया गया, ब्लैंक स्पेस ही के द्वारा भी, उसके द्वारा गीत गाया गया। क्या आएगा भाई, सही है, क्या आएगा भी, भाई आएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ देखिए, ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा गया, ब्लैंक स्पेस के द्वारा लिखा गया भी, मेरे द्वारा। क्या आएगा बताओ, वेरी गुड। क्या आएगा भी, बाई का यूज करेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये दे दिया आपको, ने लिखा, एक पोइम लिखी, ब्लैंक स्पेस इंग्लिश, यहाँ पर ना तो बाई आएगा ना विद आएगा, याद रखना यहाँ क्या आएगा, इन इंग्लिश। उसने एक पोइम लिखी, किस में लिखी भी, इंग्लिश में लिखी,
ने पोइम हिंदी में लिखी। ये नोट कर लिया। क्या? हाँ भाई, अब करवा रहे हैं आपको एक्रॉस। कौन सा करवा रहे हैं अभी? एक्रॉस। या आपको करवा रहे हैं थ्रू? एक्रॉस या थ्रू का यूज करवा रहे हैं। एक्रॉस का यूज कहाँ करेंगे? कि एक तरफ से तरफ, आई मीन एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक्रॉस का यूज करेंगे। थ्रू का यूज कहाँ करेंगे? के माध्यम से आपके नाम का पता चला। किसके माध्यम से? थ्रू न्यूज़पेपर। किसके माध्यम से पता चला भी? न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई नो, मैंने जाना। योर नेम, आपका नाम। के माध्यम से थ्रू द न्यूज़पेपर। किसके माध्यम से भी? न्यूज़पेपर के नाम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। का दूसरा मीन भी सकते हो, के माध्यम से, के जरिए गुजरना, से होकर के गुजरना। से फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। थ्रू द फॉरेस्ट, कहाँ से होकर के जाता हूँ भी? जंगल से होकर के स्कूल जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, आई स्वैम। स्वैम माने क्या होता है भी? तैराकी करना। आई स्वैम, स्वैम मीन्स होता है तैरना। तैरने की, स्विम की सेकंड फॉर्म है ये। स्विम की सेकंड फॉर्म है आई स्वैम। मैंने तैराकी। एक्रॉस, एक्रॉस द रिवर, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक। क्या लगाएंगे? एक्रॉस। ऐसे तो तैरोगे नदी में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सेंटेंस सेकंड देखिए, द ट्रेन, द ट्रेन पास्ट, गाड़ी क्या हो गई? गुजर गई। कहाँ से? टू। टू का मीन क्या होता है? माध्यम से, के जरिए। के जरिए ट्रेन गुजर गई। टनल, टनल माने क्या होता है भी? टनल माने होती है सुरंग। टनल के माध्यम से ट्रेन गुजर गई, आई मीन सुरंग के माध्यम से। हमने 3 नंबर सेंटेंस पढ़ा। नो, नो ने जाना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। न्यूज ने जाना, इट इस बात को जाना के माध्यम से। टू, टू न्यूज़पेपर, थ्रू ए न्यूज़पेपर, एक पेपर के माध्यम से उसने इस बात को जाना। अगला देखिए, एक और बताते हैं आपको। एक्रॉस का मीन अभी बताया था ना, एक तरफ से दूसरी तरफ। का मतलब है कि क्या है? सड़क है, और सड़क के इस किनारे आप खड़े हो, और ये क्या है? ये दूसरा किनारा है। हम क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रोड।
सड़क के दूसरी ओर, अक्रॉस द रिवर, नदी के दूसरी ओर, राम इज वेटिंग फॉर मी, राम मेरा इंतजार कर रहा है, अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, माई फादर इज लिविंग, मेरे पिताजी रहते हैं अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, माई हाउस इज, मेरा घर है अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। समझ में आया क्या? तो अक्रॉस का मीन होता है उस पार के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वेटिंग, वह क्या कर रहा है, वेटिंग वह इंतजार कर रहा है, किसके लिए इंतजार कर रहा है, फॉर मी, किसके लिए भी, मेरे लिए इंतजार कर रहा है। कहाँ कर रहा है भी, अक्रॉस द रोड, सड़क के, अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार मेरा क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। अगला देखिए, माई हाउस, माई हाउस मेरा घर है, इज जस्ट बिल्कुल, अक्रॉस द फील्ड, खेतों के उस पार मेरा घर है, अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द फील्ड, खेत के उस पार मेरा घर है। तो यहाँ पर किसका यूज किया हमने, अक्रॉस का यूज किया है। तो अक्रॉस का यूज और आपको थ्रू का यूज समझ में आया। थ्रू का मीन होता है किसी के माध्यम से, आई सा यू, मैंने आपको देखा, अक्रॉस माई ग्लास, किसके माध्यम से, मेरे चश्मे के माध्यम से। समझ में आया क्या? गुस्सा, आपने मुझे देखा, अक्रॉस, सही है क्या? अक्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा, थ्रू द विंडो, किसके माध्यम से देखा, खिड़की के माध्यम से देखा। समझ में आया क्या? तो जंप्ड, आपने छलांग लगा दी, आपने क्या लगा दी, छलांग लगा दी, थ्रू द विंडो, किसके माध्यम से, खिड़की के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस का यूज होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और थ्रू का मीन क्या होता है भी, के माध्यम से, के अंदर से होकर के गुजरना। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अभी हम नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, इसका यूज बता रहे हैं भाई, नेक्स्ट यूज बता रहे हैं आपको। ये आपने यूज पढ़ा है क्या, लो, लो, बिलो और अंडर। पहले तो लिखो, पहले लिखो, इन दोनों का अर्थ, कैसे लिखो, दोनों का यूज नीचे के लिए होता है, दोनों का मीन क्या होता है, बिलो माने होता है नीचे, और अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। बिलो का मीन भी नीचे, और अंडर का मीन भी क्या होता है, नीचे। दोनों का यूज नीचे के लिए होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिए। बिलो का यूज, बिलो से, बिलो से हमारा मीन है फिजिकल कांटेक्ट, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है भी, दिलों में याद रखना, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। और अंडर के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है, वस्तु से, अंडर का यूज बता रहा हूं, अंडर का यूज वस्तु से, वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट होता है, वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट होता है। आपका इनसे क्या मीन है, यहाँ देखिए, दोनों दोनों का मीन। रमेश, रमेश इज स्लीपिंग, रमेश सो रहा है, अंडर द ट्री, के नीचे सो रहा है भी, पेड़ के नीचे सो रहा है। रमेश का संबंध किससे भी, फिजिकल कांटेक्ट है, किससे भी, उस पेड़ से कांटेक्ट है क्या, उस पेड़ की छाया से उसका कांटेक्ट है। सूखे पेड़ के नीचे हुए देखा है क्या आपने, का मतलब नहीं का, उसकी छाया के साथ क्या, उसका कांटेक्ट है। मैंने आपको यहाँ देखो, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैप दिखा रहा हूँ,
ये मैप किन से नीचे है भी, उन स्नैप से, उन तस्वीर से नीचे है। क्या है ये? मैप है। तो यहाँ पर इन दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट है। अगर इसके नीचे क्या होती, इस मैप के नीचे कोई खिड़की होती तो क्या उसका फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है। अगर मान लीजिए बेड के नीचे मेरा पेन पड़ा है, क्या इसका उस बेड के साथ फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है। तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? बिलो का। क्लियर हो गया? अंडर का मीन क्या होता है? नीचे। बिलो का मीन क्या होता है? नीचे। मैंने कहा चेयर के नीचे मेरा पेन पड़ा है, चेयर के नीचे क्या पड़ा है? मेरा पेन पड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिलो आएगा। मैंने कहा चेयर के नीचे एक बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लियर हो गया? फिजिकल कांटेक्ट। यस। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आप बताओगे क्या आएगा? देयर देयर वॉज ए बिग क्लॉक। वहां पर क्या है? एक बहुत बड़ी, वहां पर एक बहुत बड़ी घड़ी थी। कहाँ पर थी भी? बहुत बड़ी घड़ी। ब्लैंक स्पेस द पेंटिंग, पेंटिंग के ऊपर या पेंटिंग के नीचे? बताओ भाई। बिलो आएगा ना? वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया होगा पेंटिंग कहाँ थी भी? पेंटिंग के नीचे घड़ी थी। इसका मतलब देयर वॉज ए बिग क्लॉक, वहां एक बहुत बड़ी घड़ी थी। द पेंटिंग, पेंटिंग से नीचे। सेकंड एग्जांपल बताइए आप। सेकंड है द केट वॉज स्लीपिंग। बिल्ली क्या कर रही है भी? बिल्ली सो रही थी। कहाँ सो रही थी भी? ब्लैंक स्पेस द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे बिल्ली सो रही थी। अंडर। वेरी गुड। एक अंडर का यूज और कहाँ करते हैं भी? अंडर का मीन होता है जूनियर में, जूनियर के लिए भी होता है ना। तो जैसे रमेश वर्किंग, रमेश काम कर रहा है अंडर में। किसके अंडर में काम कर रहा है? मेरे अंडर में काम कर रहा है। वहां पर भी किसका यूज होता है भी? अंडर का यूज होता है। समझ में है क्या? याद रखना अंडर का यूज और कहाँ होता है भी? यहाँ लिख देता हूँ। जूनियर के लिए किसका यूज होता है भी? अंडर का यूज। बस। क्लियर सबने? आगे कब आए? हाँ भाई सुनो, अलोंग का यूज बता रहा हूँ। किसका भी? अलोंग का। अलोंग का मीन होता है किसी के साथ। अलोंग का मीन क्या होता है भी? किसी के साथ। लेकिन हम पढ़ेंगे किसी के समानांतर, किसी के समानांतर, के समानांतर चलने के लिए। एक बात बताओ, इस सेंटेंस में आप क्या करोगे? बताओ। आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई वॉक, मैं जाता हूँ या मैं चलता हूँ। ब्लैंक स्पेस द रोड। बताओ, सड़क के ऊपर चलते हो या सड़क के समानांतर चलते हो? सड़क के ऊपर चलेंगे तो पीछे से गाड़ी आएगी, सड़क के ऊपर सुला देगी। तो हम सड़क के हमेशा क्या चलते हैं? समानांतर चलते हैं, किनारे किनारे चलते हैं। चलते हैं ना सड़क के समानांतर चलते हैं, सड़क के ऊपर नहीं चलते हम। ये हमेशा याद रखना क्या आएगा इसमें? अलोंग आएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ लिखा, मान लीजिए डॉग, एक कुत्ता इज रनिंग। कुत्ता क्या कर रहा है अभी? रनिंग कर रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है। ब्लैंक स्पेस द रोड, कहाँ दौड़ रहा है अभी? सड़क के ऊपर या सड़क के समानांतर? सड़क के समानांतर। ऊपर दौड़ेगा वो पूरा हो जाता है, देखा होगा आपने, कई बार हो जाता है।
ये बताओ इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल अच्छे से बताना है, ऑप्शन देंगे आपको। मेट्रो ट्रेन जानते हो ना, मेट्रो ट्रेन इज रनिंग, मेट्रो ट्रेन क्या कर रही है अभी, छोड़ रही है, ब्लैंक स्पेस द लाइन। ऑप्शन में दिया है मैंने, ए में दिया आपको ऑन, में दिया आपको मैंने अलोंग, में दिया आपको बिलो, और डी में दिया आपको अपॉन। बताओ ऑन, वेरी गुड, क्या आएगा अभी, ऑन आएगा। ऑन तो इसका मतलब ऊपर ही दौड़ती है, अलोंग तो आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं पटरी दौड़ रही है इधर और ट्रेन चल रही है इधर, ऐसा तो नहीं, समानांतर तो दौड़ती नहीं। हाँ जी, करा दें आगे, कर दूं, नेक्स्ट कर दूं। यस, हाँ अभी डाई का मीन क्या होता है, डाई मीन्स होता है मरना, डाई मीन्स क्या होता है अभी, मरना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा आपके। डाई मीन्स क्या होता है अभी, डाई मीन्स होता है मरना, और मरने के साथ बहुत से प्रीपोजिशन आते हैं। मरने का मतलब कोई खा के मर जाता है, ठीक है ना। आपको दो बातें याद रखनी है, बीमारी से मरने के लिए ऑफ आएगा, लिखो आप, पहले लिखो, एग्जाम्पल करवाएंगे। बीमारी से मरने पर क्या आएगा अभी, ऑफ आएगा। आप लिख लो, इसके आगे लिखो बीमारी से मरने पर, से मरने पर, बीमारी से मरने पर ऑफ आएगा, बीमारी से मरने पर क्या आएगा, ऑफ। और फ्रॉम का मीन कारण से मरने पर क्या आएगा, फ्रॉम, किसी कारण से। मान लीजिए ज्यादा पार्टी में गया और ज्यादा खाया, मर गया। हाँ, पार्टी में ज्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग बन गया उसके, बुरा हो गया, ठीक है। क्या है, बीमारी है क्या, बीमारी नहीं है, कारण है, ज्यादा ड्रिंक की, मर गया। समझ में आया क्या, ज्यादा ड्रिंक की और क्या हो गया, मर गया। तो इसका क्या है यहाँ पर, बीमारी है क्या, ये बीमारी नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझ में आया क्या, कैसे। तो एग्जांपल देखते हैं हमें, डाइड, डाइड वह मर गया, हाउ, मलेरिया, किससे मर गया अभी, बीमारी, कौन सी बीमारी है, मलेरिया से मर गया। डाइड वह मर गया, किससे मर गया अभी, फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मर गया, क्या करने से, ज्यादा खाने से मर गया। आगे बता रहे हैं आपको, आगे लिखो, भाई का मतलब होता है आत्महत्या करके मरना, क्या करके, आत्महत्या, सुसाइड करना, आत्महत्या या सुसाइड करना, एक्सीडेंट में मरना। लेकिन यहाँ पर आप इतना ही लिखो, आत्महत्या से मरना, ये क्या, इनका यूज लेना, युद्ध के मैदान में मरना, युद्ध के मैदान में मरना, बिस्तर में मर जाना, बड़े बड़े बिस्तर में मर गया, आई मीन क्या आएगा, इन आएगा। क्या लिख लेना, मातृभूमि के लिए मरना, नहीं सॉरी, युद्ध में मरना, किस में मरना भी, युद्ध में मरना, इन आएगा। मातृभूमि के लिए मरना, देश के लिए मरना, क्या आएगा भी, और आएगा। कंट्री के लिए मरना, और आएगा। के साथ मरना, विद आएगा। तो फ्रेंड की क्या हो गई, डेथ हो गई और वो उसके साथ ही मर गया, क्या आएगा,
विद आएगा। देखो सभी फिलअप कर लेना एग्जाम्पल। हमने लिखा कि डाइड वह मर गया, के लिए भी कंट्री, बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, और इज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया। डाइड वह मर गई, ब्लैंक स्पेस हर कवर, किसके साथ, अपने प्रेमी के साथ। डाइड वह मर गई, ब्लैंक स्पेस बैटल, किस में मर गई, युद्ध में मर गई। आएगा युद्ध में मरने के लिए क्या आएगा, आएगा। फिर हो गया बारी से मरने पर, हाँ में क्या आएगा बताओ, he died वह मर गया, ब्लैंक स्पेस ओवर ड्रिंक, ओवर ड्रिंक, ज्यादा ड्रिंक करने से मर गया, क्या आएगा, वेरी गुड, बस है तो 2:30 है। हाँ भी फिर है ज्यादा काम है, आधा घंटा तो पढ़ाया ही नहीं है पूरा। आप बेवजह ही दो फालतू करवा रहे हो। मैं आपको ना कल कल के दिन, आज कल 2 दिन पढ़ लो सिर्फ, 2 दिन के बाद आपकी इंग्लिश क्लास नहीं है, ठीक है? ये वादा रहा आपसे, आएगी तो नए बैच में ही आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। नए बैच मतलब है एसटीसी का बैच स्टार्ट होगा ना नया, बाद नहीं आएगी, इससे पहले नहीं आएगी आपकी। हाँ भाई आगे करवा दें। लास्ट रहा है, इतना भी तो कर लो बस। हाँ भाई अबोव, ये लास्ट है अबोव वाला, कौन सा, ये लास्ट ही तो है। ऐसे एक टॉपिक है, उसके 5 उत्तर लिखाऊंगा, कल वो याद करके आओगे, कल उसके एग्जाम्पल करवा दूंगा, बस 2 ही टॉपिक है। एक टॉपिक लास्ट है, आज उसके एग्जाम्पल कर रूल करवाऊंगा, और कल वो पढ़ के आओगे रूल, और कल उसके एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। अबव और ओवर, देखो इन दोनों का मीन ऊपर के लिए होता है। एक हमने क्या पढ़ा था, बिलो पढ़ा था, और एक हमने क्या पढ़ा था अभी, अपॉन पढ़ा था ना। कौन कहाँ पढ़ा था, अंडर पढ़ा था। इन दोनों का मीन क्या होता है, नीचे, और इनका दोनों का मीन क्या होता है, ऊपर। ध्यान से सुनना, कुछ आपको कंडीशन बता रहा हूं। ओवर का मीन भी ऊपर होता है, अबव का मीन भी ऊपर होता है, और ऑन का मीन भी क्या होता है, ऊपर होता है। ऑन का यूज तो वहां किया जाता है जब, क्या हो गया, ऑन का यूज तो वहां किया जाता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर और दोनों में क्या हो, स्पर्श हो, वहां ऑन होता है। क्लियर हो गया। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तो वहां हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा। और जब कोई वस्तु के क्या हो, ऊपर हो, लेकिन क्या नहीं हो, स्पर्श नहीं हो, वहां क्या आएगा, अबोव आएगा। क्या आएगा, अबोव। क्या आएगा, अबोव। जब कोई वस्तु किसके ऊपर हो लेकिन दोनों तरफ से कवर करती हो, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और दोनों तरफ से क्या करती हो, हमें कवर करती हो, वहां क्या आता है भी, ओवर आता है। क्या आता है, ओवर आता है। सुनिए ध्यान, देयर वॉज ए फैन, वहां क्या था, एक पंखा था। ओके, हिज हेड, उसके सिर के ऊपर था। बताओ, उसके सिर पर पंखा था, क्या उसके सिर को दोनों तरफ से कवर कर रखा था उस पंखे ने, नहीं।
मेरे सिर के ऊपर पंखा है वो देखो वो रे, लेकिन मेरे को क्या नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं। क्या आएगा बताओ? अब समझ में आ गया क्या? मेरे सिर के ऊपर क्या है? एक पक्षी है। क्या है मेरे सिर के ऊपर? है पक्षी है। क्या मुझे पक्षी कवर कर रहा है क्या? ऊपर देखूंगा पक्षी गायब, ऐसा है ना? लेकिन कवर नहीं कर रहा है वो मुझे, कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? अबव आएगा। क्लियर हो गया? मेरे सिर के ऊपर या आपके सिर के ऊपर क्या है भी? छत है। छत आपको क्या कर रही है? कवर कर रही है। अगर ये नहीं होते तो छत आपके ऊपर आ जाती, वहां ऑन आ जाता। समझ में आया क्या? बात समझ में? छत कहाँ आ जाती फिर? यहाँ आ जाती। अगर हमें क्या नहीं करती, ये कवर नहीं करती। जहां कवर करेगा वहां ओवर, और जहां कवर नहीं करेगा वहां अबव, और जहां स्पर्श होगा वहां ऑन हो। हमारे सिर के ऊपर क्या है? केप है। क्या आएगा? ऑन। केप है, टोपी है। क्या आएगा? ऑन। सही है। हमारे सिर के ऊपर क्या है भाई? क्रो है। क्रो मीन्स कौवा। क्या है? क्या आएगा? अबव। हमारे सिर के ऊपर क्या है भाई? सीलिंग है। सीलिंग माने क्या होती है? छती तो होती है, तभी तो इसको सीलिंग फैन बोलते हैं। क्या आएगा? क्लियर हो गया? आ गया? देखिए फिर एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल लिखिए। The river is flowing। नदी क्या कर रही है? बह रही है। बैंक स्पेस द डेंजर लेवल। लेवल बताने के लिए अबव का यूज होता है भी। ये बात आपको एक दिन पहले भी बताई थी मैंने, है ना? दूसरा एग्जांपल लिखिए। एयर इज ए फैन। वहां पर क्या है? एक पंखा है। कहाँ भी? इज हेड, उसके सिर पर एक पंखा है। क्या आएगा? एयर इज ए कैप। वहां पर क्या है भी? एक टोपी है। वहां पर उसके सिर पर टोपी है। क्या आएगा? ऑन। वेरी गुड। ये द रूफ। रूफ माने क्या होती है? छत। इज बैंक स्पेस द हेड, सिर के ऊपर क्या है भी? छत है। क्या आएगा भी? सही है। वेरी गुड। ये आपका लास्ट, ये तो ऑफ है। इसको हम अपनी भाषा में शुद्ध शब्द में बोलते हैं आओ। और ये क्या होता है? ऑफ। ये होता है आओ। क्या होता है भी? आओ। ये होता है ऑफ। दोनों में फर्क होता है। आओ। दूसरे में देयर इज ए फैन इज हेड अबव आएगा। के सिर पर पंखा है। आपके सिर पर पंखा है। अब तीनों के सिर पर, चारों के सिर पर है नहीं पंखा ना? ऐसे लगता है कमरे में होते हैं, पंखा सिर पर ही है। क्या? हाँ भाई। देखो इसका मीन लिखिए। पहले तो लिखिए संबंध, संबंध स्थापित करने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना निर्जीव वस्तुओं का। किसका संबंध बताने के लिए भी? निर्जीव वस्तुओं का संबंध बताने के लिए। और इस ऑफ का मीन होता है से दूर। से दूर।
क्या क्या होना, री होना, क्या करना भी होना। रिमूव का मतलब होता है आप पंखे को क्या करोगे, यहाँ से बंद करोगे तो पंखा क्या हो जाएगा, आपसे रिमूव हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, रिमूव करना। हाँ भी, क्या करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए किन के साथ किसका यूज करेंगे, और इनका यूज से दूर या रिमूव ऑफ माने होता है बंद करना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको, आप टावर के ऊपर चढ़े और टावर से नीचे गिर गए, क्या हो गए, टावर से दूर हो गए, और नीचे गिरते ही आप क्या हो गए, ऑफ हो गए, क्या आएगा, ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल जंप्ड, ने क्या लगाई भी, ने छलांग लगाई, ब्लैंक स्पेस, द टावर, कहाँ से छलांग लगाई भी, टावर से, टावर से कोई छलांग लगाएगा तो नीचे पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा, सही है, और डबल एफ आएगा। मान लीजिए ये एग्जांपल दे दिया आपको, इज ए मेंबर, है क्या है अभी, एक सदस्य है, ब्लैंक स्पेस ओवर फैमिली, किसका भी, हमारे परिवार का सदस्य है, संबंध बताया, क्या आएगा, ओ एफ। 3 नंबर हमने क्या लिखा, ऑफ, ऑफ है, कहाँ से, ड्यूटी से, ड्यूटी से क्या है भी, ऑफ है, ऑफ मतलब उसकी क्या है आज, बंद है। कम्स, वह कम्स का मतलब होता है आता है, कहाँ से भी, ऑफ रॉयल फैमिली, कौन से परिवार से आता है वो, संपन्न परिवार, शाही परिवार से है वो। आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये आपके लिए फॉर एग्जाम के लिए आपके आता है। हाँ भी, इसके अलावा आपका एक टॉपिक है तो आपको बताएंगे आज, क्लाउड्स, इफ क्लाउड्स, इफ क्लाउड्स सुना है नाम आपने, के 5 टेक्सचर बताऊंगा मैं आपको, कितने टेक्सचर बताऊंगा, 5 टेक्सचर याद होगी तो ये क्वेश्चन सही होगा। हाँ भी, नोट कर लिया सबने। आज आपको क्या बता रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं क्लाउड्स, यानी वैसी, छोटा सा टॉपिक है, 5 आपको क्या याद करने हैं, इसके स्ट्रक्चर याद करने। देखो क्लाउड्स होता है ना, इस प्रिंसिपल क्लाउड्स होता है और एक मेन क्लाउड्स होता है, कितने होते हैं अभी इसमें, 2 क्लाउड्स होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक मेन क्लाउड। प्रिंसिपल क्लाउड्स होता है उसको इफ क्लाउड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इफ क्लाउड्स बोला जाता है। आपको 2 तरह से सेंटेंस आते हैं, जैसे पेपर में आपको कैसे देंगे ये बताते हैं पहले। देखो आपको सेंटेंस चाहिए, ए आई पर ए बर्ड, पास में क्या होता है, एक पक्षी होता, वाई ब्लैंक स्पेस लाई द स्काई, तो मैं आसमान में क्या हो जाता बे, उड़ जाता। एग्जाम्पल दिया आप, तो आपको बोला है कि इसको जब करके बताइए। आपको 2 क्लाउज दे रखे हैं, ध्यान से देखो, एक कौन सा क्लाउज आपके पास, इफ क्लाउज है, इफ है ना शुरू में, ये इफ क्लाउज है, इफ क्लाउज, और दूसरा दे रखा आपको मेन क्लाउज, इसको आप फिलअप करोगे। सुने, जब आपको इफ क्लाउज में क्या दे रखा हो भी, जब आपको इफ क्लाउज में क्या दे रखा हो भी, वर दे रखा हो ना, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो इस वाक्य के अंदर क्या आ जाएगा, वुड फ्लाई आ जाएगा, हो गया उत्तर, कर दोगे।
5 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, याद रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके। क्लियर हो गया? पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ, और किस प्रकार से आपको 5 स्ट्रक्चर से याद करना है। पहले स्ट्रक्चर कल याद करके आओगे तभी आपको यस। देखिए पहला स्ट्रक्चर है इसका, अगर इफ क्लाउज में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस या क्या दे रखा हो भी, आई एस दे रखा हो, तो दूसरे क्लाउज में आप क्या कर देना, फिल कर देना या सेल कर देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना। अगर आपको इफ क्लाउज वाले सेंटेंस, अगर आपको वर्ब दे रखा हो, आई मीन आपको बी फॉर्म दे रखा हो, बी फॉर्म ही होती है ये वर्ब, पता है ना सबको, बी फॉर्म ही होती है। और इफ के साथ कोई सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे सी हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा याद रखना वर आएगा। यह इमेजेंस होती है, क्या होती है भी, इमेजेंस, कल्पनाएं होती है। इफ के साथ अगर वर दे रखा हो, इसमें भी आपको क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। इफ वाले वाक्य में अगर आपको क्या दे रखा हो भी, इफ वाले सेंटेंस अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको इधर कर देना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ वाले सेंटेंस आपको क्या दे रखा हो, इफ वाले सेंटेंस अगर आपको हेड प्लस कोई नाउन दे रखा हो, तो आपको इस सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी। अगर 5 नंबर, इफ वाले सेंटेंस अगर आपको हेड प्लस कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको इधर क्या करना है, इधर आपको करना है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 5 स्ट्रक्चर है, याद रखना। इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन, लेकिन क्या होते हैं, पहले लिखो आपको फिर बता रहे हैं। ये लिखिए आप, क्या परमानेंट कार्य क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। कार्य क्या होते हैं अभी, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक काम जानते हो ना आप, क्या आपको कहें, अगर आप गरम प्रेस को छूते तो गरम प्रेस आपको क्या करेगी, जलाएगी। जलाएगी ऑटोमेटिक है, ऐसा तो नहीं आप छुओगे 3 घंटे के बाद आपको जलाएगी। कार्य क्या हो रहा है अभी, ऑटोमेटिक हो रहा है। मान लीजिए आपको क्या दे रहा है, आपको मान लीजिए क्या किया आपने, पानी को जैसे ही गर्म किया, पानी अगर आप गर्म करोगे तो पानी क्या करेगा भी, जाएगा भी, चेंज हो जाएगा वाष्प में, बदल जाएगा भी वाष्प में। ऑटोमेटिक काम है, यहाँ पर भी क्या है, ऑटोमेटिक। जहाँ कार्य होगा ना, वहाँ याद रखना दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस या आई एस का यूज किया जाएगा। आप लिख लेना। देखिए अगर सेंटेंस में, अगर अगर किसी सेंटेंस, अगर सेंटेंस कार्य सवतई हो, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है भी, सवतय। सवतय मतलब अपने आप हो, तो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस या आई एस का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या आई एस का यूज। चलो आपने अभी कितने स्ट्रक्चर पढ़े हैं अभी, 5 स्ट्रक्चर पढ़े हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है अभी, ऑटोमेटिक वाली। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ये एग्जांपल बताओ, बताओगे ना? यस।
इफ आई वर, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं क्या कर देता, आई ब्लैंक स्पेस इस, उसको क्या कर देता भी, ये नहीं, डिसमिस नहीं करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो आई ब्लैंक स्पेस दैट इज फॉर्म, मैं क्या कर देता, मैं इस फॉर्म को, फॉर्म समझते ना, फार्म है, मैं इस फॉर्म को क्या कर देता, रिजेक्ट कर देता। अगर मैं कहाँ होता, मैं आपकी जगह होता, मैं आपकी जगह हो नहीं सकता। आई मीन क्या है, इमेजेंस है, इमेजेंस होने के कारण आई के साथ क्या आया, यहाँ वर आया। और आपको पता है इफ वाले वाक्य में अगर वर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वुड आ जाएगा, और प्लस में वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, एक एग्जांपल और करके, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास एक छाता होता, अगर मेरे पास क्या होता भी, एक छाता होता, मैं क्या कर देता भी, आई ब्लैंक देन इट टू यू, तो मैं ये आपको दे देता। अगर मेरे पास एक छाता होता कि मैं आपको दे देता। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, इफ यू हैड इनवाइटेड, अगर आपने हमें, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर आपने मुझे क्या किया होता भी, अगर आप मुझे इनवाइटेड मी, अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं क्या करता भी, आई ब्लैंक्स पे काम ऑन योर बर्थडे पार्टी, तो मैं आपके जन्मदिन पार्टी पर जरूर आता। अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आपके जन्मदिन पार्टी पर जरूर आता। आपने इनवाइट किया नहीं और मैं आया नहीं। देखिए इस सेंटेंस में क्या दे रखा आपको, इफ क्लाउज दे रखा है। इफ वाले सेंटेंस में क्या दे रखा है, हेड प्लस, देखो ध्यान से, नाउन दे रखा है। अम्ब्रेला यहाँ पर क्या है भी, नाउन है, वर्ब तो नहीं है ना, यहाँ वर्ब नहीं है, नाउन है। इसलिए आप इस सेंटेंस में क्या करोगे बताओ, यहाँ वुड करोगे और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दोगे भी, फर्स्ट फॉर्म। सही है सभी का सेंटेंस। अगला सेंटेंस ध्यान से देखिए, इफ वाला सेंटेंस है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना। अब इस सेंटेंस में बताओ क्या आएगा, वुड तो आएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, कम आए। सही है क्या, ऐसे एग्जाम्पल को हम करेंगे। समझ में आया क्या, ये स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़ोगे ना। हाँ क्या नोट करना है? हाँ, समझ में आया क्या, टाइम हो गया, ओके।